आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी क्या थे? बाल ब्रह्मचारी। और हनुमान जी के साथ चारों में हनुमान जी भगवान की सेवा करते हैं। चारों युग में हनुमान जी उसमें क्या नाम है, ऐसे रख रहे, चारों युग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत में जियारा। तो हनुमान जी कैसे है? चारों युग में भगवान राम की सेवा करते हैं। और हम लोग देखो सेवा करने के लिए प्रभु जी को सेवा देते हैं तो हमको लगता है अरे क्या प्रभु जी हमेशा सेवा देते हैं, लेकिन हनुमान जी हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उनको कहा गया अंजन पुत्र पवन सुत नामा। वो क्या है? अंजनी के पुत्र थे और पवन जो है ना उनके पिताजी थे। तो हनुमान जी कैसा है? उनको वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हमेशा वो भगवान के शरण में रहते थे। उनको कहा गया है कि अतुलित बल धामम हेम शैला वदेहम धन जीवन किसानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो वो कैसा है? बहुत विद्वान थे और उनका जो बल था किसी से तुलना नहीं की जा सकती। अतुलित बल धामम, उतना उनके अंदर बल था। और कोई भी भगवान का अगर सेवा होता तो तुरंत हनुमान जी तैयार हो जाते। उनका कहा गया जब शुरू में उनका जब जन्म हुआ था तो बच्चों का, ये छोटे बच्चों की आदत रहती है, कुछ भी चीज देखते थे मुंह में डालते हैं ना, तो वो भी क्या है ऐसे करते थे, कुछ भी सामने रहता है तो वो मुंह में खा लेते थे। तो उनको अंजनी ने एक दिन बोला उनकी माता जी ने कि कोई भी चीज ऐसे खाते नहीं है। तो बोले फिर क्या खाते हैं? तो बोले कोई लाल जैसे फल वल है ये सब खाते। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन सुबह सुबह उठे तो उनको सूर्य भगवान लाल दिखे, तो उन्होंने सीधा जाके सूर्य भगवान को ही मुंह में ले लिया। और पूरा मतलब देवता लोग एकदम परेशानी में हो गए, पूरा ब्रह्मांड से पूरा अंधेरा हो गया और सूर्य है ही नहीं। अभी सब जाके ब्रह्मा जी के पास गए कि अरे ऐसा हनुमान जी ने ऐसा कर दिया है, और वो निकाल ही नहीं रहे। फिर उस टाइम उन्होंने वज्र से प्रहार किया था, तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान, उनका जो वज्र लगा ना तो उनका मुंह भी थोड़ा ऐसा हो गया है, थोड़ा देखने में लगता है, तो तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। तो इतना वो सोचो, ये जटायु और ये क्या नाम है संपाति, दो भाई थे। तो उन लोगों ने आपस में जवानी में जटायु और संपाति बोले चलो हम सूरत तक जाएंगे, कौन पहले पहुंचता है। तो उन लोगों ने उड़ान भरा। तो क्या हुआ, जटायु थोड़ा बुद्धिमान था, तो वो देखा जब उसको सूर्य की मतलब गर्मी लगने लग गई तो वो क्या है वापस आ गया। और संपाति जो था वो अहंकार में एकदम आगे तक गया। आगे तक गया तो सूर्य की जो गर्मी से उसका पंख जल गए, तो वो जाके गिर गया नीचे। वो कहाँ पे, जहाँ पे अभी हनुमान जी हम लोग समुद्र पे जो पार करने के लिए गए तो वहां संपाति था। तो उस टाइम में जब सब लोग गए ना वहां सीता को खोज करने के लिए, तो संपाति ने देखा तो बोला अरे आज तो भगवान ने हमको बहुत आहार दे दिया। कैसे उड़ सकता नहीं था, वो जो वहां था जो मिला वही खाता था। और देखा इतना बंदर, बोला आज तो मेरा पेट भर जाएगा। तो ऐसा उसने बोलने लग गया। अभी सब बंदर लोग एकदम संकट में आ गए, अरे ये तो अभी हम लोगों को खा लेगा तो हम लोग भगवान की सेवा कैसे करेंगे। तो उसमें क्या होता है ना, जो बुजुर्ग आदमी कभी भी ना किसी भी सभा में बुजुर्ग आदमी क्यों रखते हैं, उसको कैसा अनुभव रहता है कब कौन से समय क्या बोलना चाहिए। तो उस समय जामवंत ने दिमाग लगाया, तो उन्होंने बोला एक जटायु था, उसने देखो सीता जी के उसमें रावण ने सीता जी को लेके जा रहा था, जटायु इतना युद्ध किया, उसने ये किया। इतना सुनते ही संपाति बोला अरे किसकी बात कर रहे हैं। बोला नहीं हम लोग जटायु की बात कर रहे हैं, हमारा सीता जी का वो हरण करके लेके गया है रावण, वो हम लोग खोज रहे हैं कि कहाँ पे है। तो वो बोला अरे वो तो हमारा भाई था, तो आ गया, ये हम आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे, आइए बताइए क्या बात क्या हुआ था। तो उन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे सीता जी को लेके गया और जटायु ने युद्ध किया, लास्ट में उसने उस मतलब उसके पंख काट दिए और जटायु को कर दिया, मार डाला। तो वो बोला अरे कहाँ पे है, चलो हमें मेरे को उठा के लेके चलो समुद्र किनारे, हम उसको तिलांजलि देंगे। उस समय देखो ये लोग भी मतलब वो देते थे, पानी जो देते हैं ना। अभी हम लोग धीरे धीरे सब भूल रहे हैं परंपरा, लेकिन उसमें एक तरह से पशु योनि में थे ना पक्षी बोले तो। लेकिन फिर भी वो बोला हम तिलांजलि देंगे उनको, जाके तिलांजलि दिया। उसके बाद वो बोला, उसने उसके क्या गिद्धों के दिव्य दृश्य होती है, तो वहां से वो देखा। तो बोला मैं यहाँ से देख रहा हूँ सीता जी अशोक वाटिका के नीचे बैठी है। उसमें है एक श्लोक, मैं देखूं तुम ना गिद्ध ही दृश्य अपार। अभी कहीं भी कुछ होता है ना, कुछ मर गया हो गया तो गिद्ध लोग कितना जल्दी आ जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता।
तो बोले कि मैं देख रहा हूँ यहाँ से सीता जी अशोक वाटिका है, लेकिन ये विशाल जो समुद्र है इसको जो पार करेगा वही सीता के पास जा सकता है। तो ऐसा फिर अब उन्होंने पूरा बोला 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 हाँ, मैं अगर पहले मिला होता तो मैं भी कुछ भगवान की सेवा करता। फिर उन्होंने संपाति ने बहुत हेल्प किया। उनका क्या नाम है इसका, जामुन, जामुन भी बताए। हाँ बहुत, ये शक्ति है तुम्हारे अंदर, तुम ये पार कर सकते। फिर लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने पूरा राम कथा बताया कि ऐसे ऐसे क्या सीता जी को लेके गए। और हाँ, पहले राम जो है ढूंढते ढूंढते सीता जी को आ रहे हैं। उसके बाद वो सबको मतलब पेड़ को, पशु पक्षी सबको पूछ रहे हैं, जबकि भगवान है हमारा पुरुषोत्तम भगवान, उनको सब मालूम था। लेकिन वो हम लोगों को सिखाने के लिए भाई अपने एक तरह से पत्नी को कितना प्रेम करना चाहिए, कितना हो। तो वो बोल रहे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कोकिले कूक कर बतला दे तुम्हें, तुमने देखी कोकिल बहनी को, ये हंसो हंसो इतना कह दो तुमने देखा राज हंसनी को, ये शेरो इतना गरजो कि तुमने ये बता दो कि हमारी राज हंसनी कहाँ पे है। ऐसा करके वो बोल रहे हैं। तो बाद में शंकर जी और पार्वती दोनों साथ में बैठे थे। तो पार्वती जी बोले, आप तो हमेशा भगवान राम का भजन करते हैं। बोले हाँ। तो बोले कैसे भगवान है, ये तो एक पत्नी को ढूंढने के लिए पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, जानवरों से पूछ रहे हैं, ये कैसे भगवान है। हाँ कैसे भगवान है। तो शंकर जी बोले नहीं नहीं, वो क्या है, लीला कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। तो उन्होंने क्या किया, पार्वती ने सीता का रूप पकड़ के गई भगवान राम के सामने गए। उसके बाद राम देखते, बोले अरे माता जी आप कहाँ से आ गई, आप किस मतलब शंकर जी की सेवा छोड़ के आप यहाँ कैसे। और देखते उनको लगा अरे ये तो, हाँ पहचान लिया भगवान ने। फिर बाद में वो आए आए तो शंकर जी को पास आई। तो शंकर जी बोले, हाँ क्या हुआ, आप गई थी ना भगवान राम के पास गई थी, क्या हुआ। बोले कुछ नहीं, आप जैसे आप दंडवत करते हो समय दंडवत करके आ गई। बोले नहीं नहीं, कुछ कुछ तो होगा, आप बताओ। तो नहीं बता रहे थे। तो लास्ट में शंकर जी ने अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा, तो उनको पता चला कि ऐसे ऐसे भगवान राम ने उनको पहचान लिया। तब उन्होंने बताया, बोला भगवान राम ने आपको पहचान लिया। अब मैं वही बोला था, आप मतलब मान नहीं रहे थे हमारी बात पे। तो बोले हाँ नहीं, मैं मेरे को समझ में आ गया कि वो भगवान है, ये लीला कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद वो ढूंढते ढूंढते राम पहुंचे वहां पे जहाँ पर सुग्रीव रहता था। सुग्रीव वाली जो दो भाई थे आपस में, तो बाली उसको बहुत परेशान करता था सुग्रीव को। तो इसके लिए उसको मतलब हमेशा मारता पीटता था, उसकी पत्नी को भी छीन लिया वो। हाँ फिर बाद में क्या है, उसको एक श्राप था, जहाँ पे वो जिस पर्वत पर रहते थे ना किष्किंधा में, वहां पे वो श्राप दिया था ऋषि मुनि ने कि यहाँ जो अगर आएगा बाली तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए वो वहां छिप के रहता था और उनके साथ हनुमान जी साथ में रहते थे। तो भगवान राम ढूंढते ढूंढते उधर गए। तो उस टाइम सुग्रीव ने देखा कि कोई तो आ रहा है, तो उसको हमेशा दिमाग में ये रहता था कहीं बाली ने किसी को भेज दिया होगा, वो तो खुद नहीं आ सकता, किसी को भेजा होगा मारने के लिए। तो फिर देखते सुग्रीव सोचे कि भाई किसको भेजना चाहिए। तो हनुमान जी की ज्यादा ज्ञानी कोई था नहीं। तो उन्होंने बोला कि हनुमान देखना, तो जाकर दो पुरुष उधर से आते हैं, दोनों तपसी तेजस्वी है और सूर्य समान सुहाते हैं। तो उन्होंने ऐसा सुग्रीव बोला कि हम देखे कि कोई दो पुरुष उधर से आ रहे हैं, लेकिन वो साधारण नहीं है, इसलिए आप थोड़ा जाओ जाके देखो। फिर हनुमान जी कैसा है, उनको अष्ट सिद्धि था, अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता असवर दीन जानकी माता। हाँ जानकी माता ने उनको आशीर्वाद दिया था, अष्ट सिद्धि था, वो कुछ भी रूप पकड़ सकते थे। तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश पकड़ के वहां गए। गए उसके बाद वो भगवान को ऐसा प्रणाम किया, वो पूछे कि आप कहाँ से आए, आप कौन है। आंखों पे तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों में, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पे। वैसा हनुमान जी ने बोला। और हम दोनों एक ही पंथ के हैं, पहले भी हनुमान जी वही भगवान के साथ रहते ही थे। बोले हम दोनों एक पंथ के ही है, रास्ता यूं कट जाएगी, परिचय हो गया परस्पर में तो अच्छी पड़ जाएगी। वो बोले ऐसा हनुमान जी ने बोला कि आप अगर हमारे से दोस्ती करेंगे तो आपका हम सहयोग करेंगे। तो हनुमान रामचंद्र जी ने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे सीता जी का हरण हो गया है, उसको हम लोग खोज रहे हैं। तो वो लेके आए हनुमान जी उनको दोनों को, राम लक्ष्मण को अपने उस पर बैठा के सुग्रीव के पास आए और सुग्रीव को पूरा समाचार बताया कि ऐसा ऐसा ये भगवान सीता को ढूंढ रहे हैं। तो फिर सुग्रीव ने पूरा सेना वना तैयार किया। फिर उन्होंने लोग ने वो किया। तो उस टाइम वो समुद्र के किनारे आए सब लोग।
तो उसमें हुआ कि भाई 16 योजन ये समुद्र को कौन लागेगा। तो आपस में सब बात कर रहे हैं। अंगद बोला कि मैं तो इस पार से उस पार जा सकता हूँ, क्योंकि सीता जी सामने पड़ेंगी तो हमको वो अपना आशीर्वाद देके वहां तक पहुंचा देंगे, लेकिन लौटते समय मैं नहीं आ सकता, कारण कि हमारी जो मुंह वो मतलब पीठ उधर हो जाएगी, मुंह इधर हो जाएगा, तो मेरा संशय है, मैं नहीं जा सकता। फिर जामवंत जामवंत बोला मेरी तरुणाई होती, मतलब मैं अगर जवानी में होता, मेरी तरुणाई होती, उस पार पहुंच जाता अब तक, पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुध ले आता अब तक। तो वो क्या है, सब लोग बोल रहे थे, उसको लगा जामवंत को कि क्या है लोग ऐसी बात कर रहे हैं, तो उनको गुस्सा भी आया और वो एक तरह से उत्साह भी दिए कि अगर कोई ऐसा है तो जा सकता है। फिर सब आपस में से बात कर रहे थे। लास्ट में जामवंत को समझ में आया कि अरे हमारे पास तो एक है। हाँ, तो लेकिन उनको हनुमान जी को कैसा है ना, वो बालपन में बहुत परेशान करते थे सबको, ऋषि मुनि जैसे कोई तपस्या कर रहे उनको लेके उड़ जाते थे, वो करते थे। हाँ, उड़ जाते थे, करते थे, तो इसलिए उन्होंने ऋषि मुनि ने उनको श्राप दिया था कि हनुमान जी, अगर आपको कोई याद नहीं दिलाएगा कि आपके पास इतनी शक्ति है, तो आपको समय पे ध्यान में नहीं आएगा कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। फिर जामुन को ध्यान में आया कि अरे उनको तो श्राप है, इसलिए वो चुपचाप हनुमान जी एक जगह बैठे थे। फिर हनुमान जी को उन्होंने आके बताया। हाँ, उनको मतलब ऐसे गुणगान चालू किए कि पवन तनय बल पवन समाना, कांच प्रसाद रहा बलवाना। इतना सुनते ही हनुमान जी एकदम पर्वताकार हो गए और पर्वत की तरह एकदम पूरा विशाल रूप पकड़ लिया। उसके बाद जामवंत के बोले क्या करना है वो बताओ, इस खारे जल की धारा को ले लूं या अभी लांग जाऊं, जिस पर्व कुटी पे लंका है उस पर्व कुटी को लेके आओ, क्या करना है वो बताओ। अभी मतलब उनको पूरा आ गया कि हमारे पास इतना वो है, और वो भी भगवान की सेवा, भगवान की सेवा के लिए तो हमेशा तैयार रहते थे। तो वो क्या बोले, इस खारे जल की जो समुद्र है खारा जल, बोलो तो इसको मैं अभी पी जाऊं, और या तो लंका का जो है ना उसको लंका को पूरा उठा के लेके आऊं, क्या करना है वो बताओ। फिर जामुन बोले नहीं नहीं, हमारा क्या है, जो भगवान ने आज्ञा दी है पहले कि जाके सीता का खोज करना है। उसके बाद फिर हनुमान जी जय श्री राम बोल के तुरंत वहां से निकल गए। फिर भी इसमें मयंक पर्वत आए, वो मयंक पर्वत ने को उनको थोड़ा आश्रय देने के लिए वो, लेकिन हनुमान जी को समझ में नहीं आया। बाद में उन्होंने बताया कि आपने मैं आपको थोड़ा विश्राम करने के लिए वो किया था। तो हनुमान जी बोले भाई पहले मैं भगवान राम की सेवा करूंगा, उसके बाद ही विश्राम करूंगा, बीच में नहीं। फिर बीच में लंकिनी आई, लंकिनी ने भी उनका रास्ता रोका, और लंका में अंदर जाते समय एक जो थी लंकिनी ने वो परछाई पकड़ती थी, ऐसा परछाई पकड़ के खींचती थी। तो उसको भी हनुमान जी ने फिर जाकर अपने पैर से मार के उसको अंत किया। तो उसने भी आशीर्वाद दिया कि अभी तू अपने कार्य में पूरा मेरे, हाँ सफल हो गए, कारण कि मेरे को ऐसा वरदान मिला था कि अगर बंदर कोई बंदर आएगा तुमको ऐसा प्राण हत्या किया ना, समझ लो उस समय लंका का विनाश हो जाएगा। फिर लास्ट में सुरसा सुरसा आई। सुरसा ने देखा, उसने पूरा रास्ता ही रोक दिया, बोला मेरे को तो मैं तुमको ग्रहण करूंगी, मतलब खाऊंगी। तो हनुमान जी बोले ठीक है। तो उसने 16 योजन जो किया था, हनुमान जी 32 हो गए। फिर 32 योजन किया था, हनुमान जी 64 हो गए। फिर 100 योजन जो ही आनंद की ना, तुरंत पवन सुत लघु रूप, उन्होंने मसा का रूप पकड़ लिया। मतलब ज्ञानी नामक ग्रगण्य थे ना, वो क्या है दिमाग में तो बहुत आगे थे। तो उन्होंने जब 100 योजन, तो कितना बड़ा बड़ा उसका मुंह हो गया, कान हो गया, उसमें मसा का रूप पकड़ के मुंह में से जाके कान में से बाहर आ गए। आके उसके बाद प्रणाम किया, माता जो आप चाहती थी वो हमने किया, अभी आप हमको आशीर्वाद दो, हम भगवान राम की जो सेवा में जा रहे हैं वो पूर्ण हो। तो उसने आशीर्वाद दिया सिरसा ने, बोला बेटा तू अपने कार्य में सफल होगा, कारण कि मेरे को ये था कि अगर कोई बंदर आएगा ऐसा, अगर वो तुम्हारे मुंह में से निकल के से गया ना, तो समझ लो कि फिर लंका का विनाश है। फिर गए हनुमान जी लंका में गए, वहां गए, अभी वहां जाके उड़ के अपना सब देख रहे ऊपर से, सीता जी कहाँ है खोज रहे हैं। हर जगह गए थे, कहीं वहां कैसे, रावण तो राक्षस था ही, उसका कर्म ऐसा था, वो जितने भी जो अच्छे देखता था औरतों को उनको उठा के लेके आता था। तो वहां देखा हनुमान जी, तो वो बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, ऐसा अस्त व्यस्त स्त्रियों को देखना हमारा तो नहीं है। लेकिन कैसा, उनका उद्देश्य क्या था, भगवान की सेवा करना। तो उनको कुछ उसका वो नहीं, प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उन्होंने धीरे धीरे जाके वहाँ पूरा देख के लास्ट में कई जगह देखा, तो कोई अच्छे घर भी दिखते थे, लेकिन सब ऐसे सीता जी दिखती नहीं थी। तो लास्ट में विभीषण का घर उनको मिला। वहां जब गए तो विभीषण वहाँ राम राम करके, हाँ राम राम करके, हाँ राम राम करके वो विभीषण उठा। तो हनुमान जी को लगा अरे राक्षसों के उसमें ये कहाँ से आ गया, कुछ तो मायावत नहीं है, ऐसा उन्होंने सोचा।
वो क्या बोले, अचरज है कागों के दल में यह हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करेले में मलिया गिर का चंदन कैसा। ऐसा बोले तो वो विभीषण को भी समझ में आ गया कि अरे कोई तो भक्त है। तो उस बोला, फिर विभीषण सामने आए, बोले हाँ, बोलिए आप कौन है। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मैं सीता जी को ढूंढने के लिए आया हूँ। तो वो विभीषण भी बोले कि मैं मतलब जैसे 32 दांत है उसके बीच में जीभ रहती है ना। हनुमान जी बोले असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। बोले अभी हम लोग तो इतना हम लोग सुविधा है, हर जगह भक्त भक्त है। जैसे अभी इस्कॉन में भक्त है, उनके सामने अगर भक्ति करना बहुत आसान है। लेकिन जहाँ जैसे प्रभुपाद गए थे वहां पे अमेरिका में गए थे ना, तो वहां सब एक तरह से राक्षस ही थे ना। तो खाना पीना उनका बस वो करना यही काम था ना। तो वहां जाके भक्ति करना मामूली बात नहीं है। उसी तरह से हनुमान जी विभीषण को पूछे कि हाँ तो सब राक्षस लोग हैं, आप कैसे करते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे 32 दांत है उसके बीच में जीवा है ना, कि थोड़ा सा इधर हो जाए, कई बार नहीं खाना खाते टाइम जीभ कट जाता है। तो बोले उसी तरह से अभी भगवान की कृपा, उसी तरह से मैं भी यहाँ पे हूँ। और रावण हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, लेकिन हम इसी तरह से करते हैं। फिर विभीषण ने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे सीता जी है। फिर गए हनुमान जी वहाँ, और उसके बाद अशोक वाटिका में सीता जी थे, तो अशोक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी बैठ गए और छोटा सा रूप पकड़े थे वो। फिर वहां सीता जी उसी टाइम वो एकदम ऐसे मतलब सीता जी एकदम परेशान हो गई थी। उनको लग रहा था कोई अग्नि मिल जाए मैं आत्महत्या कर लूं, कारण कि भगवान आने वाले नहीं है। तो उसी टाइम हनुमान जी ने वो भगवान राम ने एक अंगूठी दिया था उनको, तो मुद्री वहां पे ऐसा गिरा है। और जैसे ही मुद्री गिरी ना, तो सीता जी बोली कि लगता है भगवान ने परमात्मा ने हमारी सुन ली। तो उन्होंने सीता जी दौड़ के गई उठाने गई कि इससे हम जल जाएंगे, अपना शरीर समाप्त कर देंगे। देखा तो उसमें श्री राम का नाम लिखा था। तो विचार करने लगी ऐसा तो कोई माया कर नहीं सकता, क्योंकि भगवान का ये है। उन्होंने देखा था अच्छी तरह से। तो उन्होंने बोला ये तो माया तो हो नहीं सकती, लेकिन कौन है। फिर उन्होंने बोले कि आप कौन है, जो भी हो आप प्रकट हो। हाँ सामने हो। तब हनुमान जी नीचे आए, तो उनका छोटा सा रूप था देख के। तो उन्होंने बताया सीता जी क्योंकि भगवान राम ने मेरे को दिया है, और ये अंगूठी आपको विश्वास हो जाए इसलिए अंगूठी दिया है। फिर बोले कि सीता जी बोली भगवान राम हमारी चर्चा करते हैं कि नहीं। बोले सीता जी आपकी सारे दिन में भगवान चर्चा करते रहते हैं हमेशा। तो बोले लेकिन वो आए क्यों नहीं अभी तक। बोले नहीं हम लोग अभी अभी ढूंढ रहे थे, अभी पता चला है भगवान जल्दी से जल्दी आएंगे, आपको लेके जाएंगे। तो उन्होंने बोला भाई देखो 1 महीने के अंदर अगर भगवान नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। फिर वो हनुमान जी को देख के बोले लेकिन आप लोग इतने छोटे छोटे, वो है छोटा रूप था ना उनका। तो बोले अरे कैसे आप लोग रावण के पास तो ऐसे ऐसे मेघनाथ जैसे, अक्षय कुमार जैसे इतने बड़े बड़े योद्धा है, आप कैसे जीत सकते हैं। तब हनुमान जी ने प्रणाम करके सीता जी को फिर अपना विकराल रूप दिखाया। फिर देखा तो फिर सीता जी को विश्वास हो गया। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि माता जी अभी मैं 100 योजन समुद्र लांग के आया हूँ, और इतना घूमते घूमते देखते आपको ढूंढते ढूंढते काफी मेरे को भूख लग गई है, वो भी है। तो सीता जी बोले ठीक है। तो उन्होंने कुछ फल वल था वो देने लगे। बोले नहीं माता जी आप आज्ञा दीजिए, ये बहुत रावण हाँ बहुत बहुत है, मैं ले लूंगा अपने आप। फिर हनुमान जी जाके अपना फल और तोड़ने लगे, खाने लग गए। इतने बड़ा राक्षस लोग उनको। हाँ नहीं नहीं, वो पहले हनुमान जी शांति से खा रहे थे, उनको चूंकि भूख लगी थी वो खा रहे थे। बाद में रावण को पता चला, उसने अक्षय कुमार को भेज दिया कि जाओ उसको देखो कौन बंदर है। फिर हनुमान जी क्या किया, तोड़ फोड़ चालू कर दिया। फिर उन्होंने अक्षय कुमार के साथ युद्ध किया। उन्होंने पूरा बड़े बड़े पर्वत उठा के पेड़ उखाड़ के अक्षय कुमार को खत्म कर दिया। फिर वो गया अक्षय कुमार, सब गुप्तचर लोग जाके रावण के पास बोले कि अक्षय कुमार मारा गया। तो रावण को लगा अरे ना एक बंदर अक्षय कुमार को मार दिया, इसका मतलब कुछ तो है। फिर उसने मेघनाथ को भेजा। फिर मेघनाथ गया, मेघनाथ से भी हनुमान जी ने काफी युद्ध किया। बाद लास्ट में उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो हनुमान जी बोले इस ब्रह्मास्त्र को भी मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी का अपमान होगा, इसलिए वो बंध के गए। और उनको और भी लीला करनी थी, तो गए वहां हनुमान जी वहां। उसके बाद वो रावण में अपने बैठ गया, अपने आसन पे बैठा था, तो हनुमान जी के लिए कुछ दिया नहीं बैठने के लिए। तो उन्होंने पूछ से एकदम करके उसके सर के ऊपर बैठ गए। फिर रावण गुस्सा हो गया, अरे हमारे ऊपर आके बैठ गए। फिर लास्ट में रावण ने बोला ऐसा करो, आदेश दिया कि इसका मार डालो, हाँ बंदर को खत्म कर दो। फिर विभीषण था वहां, विभीषण बोला अरे आप इतना महाराजा है, इतना लंकेश है, आप इतनी बड़ी सोने की लंका है आपके पास, इतना आपका नाम है,
एक छोटे से दूध को ऐसा बंदी बना के मारना बोलो तो अच्छी बात नहीं है। तो बोले ऐसा है, देखो बंदरों को किससे अपने पूंछ पे बहुत प्यार होता है, तो ऐसा करो आप इनके पूंछ में आग लगा दो, जब पूंछ ही नहीं रहेगी, वो जो पूंछ जला हुआ जाएगा रामदल में जाएगा तो सब लोग हड़कम मच जाएगा, अरे देखो पूंछ जल जल गई है ना, रावण लोग ने इतना कर दिया वो। तो बोले ठीक है। और विभीषण को मालूम था कि हनुमान जी तो भाई बलशाली है, उनको सब मालूम है, वो पूंछ से अपना कुछ न कुछ करेंगे। फिर हनुमान जी भी खुश हो गए, बोले ठीक है। फिर उन्होंने हनुमान जी ने इतना पूंछ लंबी की कि पूरा लंका का जितना कपड़ा था सब समाप्त हो गया पूरा। लास्ट में करके फिर उन्होंने आग लगाया, आग लगाते हनुमान जी ने पूंछ छोटी कर दी, तो जो कपड़ा था उसमें आग लगा। और अग्नि बोलो तो सीता जी है वो अपना, सीता जी ने भी उनको किया, वो शीतल एकदम हो गई, मतलब थोड़ा सा भी उनको लगा नहीं। उसके बाद हनुमान जी ने पूरा घूम घूम के पूरी लंका को जला दिया, केवल एक विभीषण का घर छोड़ दिया। वो पूरा जलाया। उसके बाद पूरा हड़कंप मच गया कि अरे एक बंदर आके पूरा उत्पात कर दिया। लास्ट में सब कुछ करने के बाद फिर आके सीता जी से प्रणाम किया, बोला अभी भगवान ने जो मेरे को बोला था वो सब सेवा हो गई, अभी आप मेरे को कुछ ऐसी चीज दो ताकि भगवान को विश्वास हो जाए कि सीता से मिल के आया है कि नहीं, ऐसा कहीं भी घूम घाम के आ गया। फिर सीता उन्होंने चूड़ामणि अपना निकाल के दिया, बोला ये जो है केवल मैं और भगवान राम को ही पता है, तो ये तुम लेके जाके दे दो और उसके बाद उनको भी विश्वास हो जाएगा। फिर उन्होंने चूड़ामणि लेके आए। आए उसके बाद भगवान राम को वहां बताया कि ऐसा ऐसा। फिर राम भगवान काफी दुखी हुए। फिर उन्होंने बोला ठीक है, जल्दी से जल्दी हम लोग टोली बना के और चढ़ाई करेंगे। फिर उन्होंने समुद्र के किनारे आए, वहां पे प्रार्थना किया समुद्र से रास्ता देने के लिए। लेकिन कैसा है, तो कहा गया ना कि विनय न मानत जल जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन होय न कृत। बिना भय के ना सेवा भी कोई नहीं करता है, प्रभु जी भी कभी कभी हड़का देते हैं हम लोगों के, तो हम लोग फटाफट अपने अपनी सेवा में लग जाते। उसी तरह से भगवान ने 3 दिन तक प्रार्थना किया, लेकिन समुद्र को समझ में नहीं आया। फिर लक्ष्मण के बोले लक्ष्मण मतलब हमारा धनुष बाण लेके आओ। उसके बाद धनुष बाण जैसे उन्होंने ताना, उतने में समुद्र प्रकट हो गया कि अच्छा करो अच्छा करो, पूरा जितने जीव जंतु थे सब जलने लग गए। इतने गुस्से में भगवान राम ने उसको बाण को निकाला था। फिर लास्ट में समुद्र ने बताया कि मैं आपको बताता हूँ ताकि हमारी भी मर्यादा रहे, आपका भी काम हो जाए। फिर उन्होंने नल नील को बताया कि जो नल नील आपके सेना में है वो जो भी पत्थर डालेंगे ना वो तैरेगा। और तो नल नील ने वैसा पत्थर डाला, फिर वो समुद्र हुआ, समुद्र के ऊपर तो रास्ता बन गया। फिर हनुमान जी और सब पूरा सेना लेके वहां गए। बस करो भैया। हरे कृष्ण।